मैं फिर एक आखिरी बार विवेक जी आपसे सवाल पूछता हूं। विनीत सिंह ने आपसे पूछा कि आप बहुत ज्यादा दिमागी हैं, क्या आप दिमागी नक्सली भी हैं? मैं सेपरेटिस्ट नहीं हूं, लेकिन अगर प्राइम मिनिस्टर के हिसाब से प्रश्न पूछा दिमागी नक्सल है, मैं दिमागी नक्सल हूं। हर आदमी दिमागी नक्सल है और सोशल मीडिया पे मिल गया जवाब विनीत सिंह आपको? एवरीबडी इज लाफिंग, एवरीबडी इज लाफिंग। मिल गया जवाब विनीत सिंह आपको? अंजित भाई यही तो विपक्ष की, सुनिए ना, नक्सल शब्द को नॉर्मल कर दिया। बताइए आप ये कितना कितना बोलिए विनीत सिंह, बोलिए। नक्सल शब्द को नॉर्मल कर दिया। मैं 10 सेकंड में बात खत्म कर दूंगा, 10 सेकंड में सर। देखिए सर, विवेक श्रीवास्तव सर कैसे बोलते हैं सर, ये उस आइडियोलॉजी के समर्थक है जिस आइडियोलॉजी ने कहा कि मैं सेपरेटिस्ट नहीं हूं। अरे भैया, जब चाइना इंडिया पे 62 में अटैक करता तो मिठाई बांट रहे थे आप ही के सीएम सर केरला के चित्यानंद जी ब्लड कैंप जब ऑर्गेनाइज किया तो आपने उसको पोलिट ब्यूरो से निकाल दिया सर। तो आप कैसे ये बातों कह सकते हैं सर? तो प्लीज सर, नहीं कितनी बार चीफ मिनिस्टर बने सर, आप बता दीजिए। तो लेकिन आपने पोलिट ब्यूरो से उनको निकाला कि नहीं निकाला? उनको आपने निकाला, तो अभी आप सेपरेटिस्ट की बात कर रहे थे आप। नहीं, बिल्कुल निकाला था आप। प्लीज, आप हिस्ट्री को फैक्ट कैसे डिनाई कर सकते हैं आप? नो 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 नो। चलिए सर, मैं अब दूसरे मेहमानों के पास भी जाता हूं। आरपी सिंह साहब बहुत देर से कुछ कहना चाह रहे थे, मगर चूंकि विनीत जी ने सवाल उठा दिया तो मैं रुक गया था। अब बोलिए आरपी सिंह साहब, आप कुछ कहना चाह रहे थे, मैंने कहा था कि मैं आपके पास दोबारा आ जाऊंगा। बोलिए सर। आप लोग दिमागी नक्सल पर कोई बात नहीं, ये एक वीडियो है। पंजाब सरकार की डेमोक्रेसी जो दिल्ली के अंदर वाटर कैनन चलती पई सी, लाठी चार्ज होंदा पिया सी। ये पंजाब में बच्चों पर कैनन और लाठी चार्ज हो रहा है, वाटर कैनन और लाठी चार्ज हो रहा है। ये अभी 3 दिन पहले का है। मैंने टोका नहीं किसी को, अच्छी बात है। मैं अपनी मेरी आदत ये अर्बन नक्सल वाला साइड छोड़ दो। जब आप बोल रहे थे वो नहीं बोल रहे थे। ये जी टीवी के रंजीत बाबू की डिबेट है। आरपी सिंह साहब आप बोलिए, कोई बात। आरपी सिंह साहब बोलिए। विवेक जी रुक जाइए, वेट कर लीजिए सर। बोलिए विवेक जी, मैं 3 नाम पूछता हूँ, चारू मुजुमदार, कन्नू सन्याल और जहांगीर संथल। ये आपकी आइडियोलॉजी के लोग थे? ये अर्बन नक्सल थे, माओइस्ट थे, क्या थे ये? सर में क्या है कि आपको तो सबसे ज़्यादा दिक्कत हो रही है आज। आप इसलिए छाती ठोक ठोक कर कह रहे हैं कि हम दिमागी नक्सल हैं, क्योंकि आपके यहाँ से वो डीएनए भी उतरा नहीं, वो डीएनए भी गया नहीं। और मैं आज बता रहा हूँ, इस डीएनए के जितने लोग हैं उनकी चिंता करेगी सरकार, क्योंकि देश में नक्सल की कोई सोच नहीं। जो देश के टुकड़े करने की बात करेगा उसके लिए कोई छूट नहीं। जो बस्तर को अलग करने की बात करता है उसके लिए कोई छूट नहीं। जो श्रीनगर, यू डोंट लव योर कंट्री, हैड यू लव योर कंट्री देन यू नॉट सेड दैट आई एम दिमागी नक्सल। क्योंकि दिमागी नक्सल का मतलब जो माओवाद का सपोर्ट दे, जो बस्तर के अलग करने की बात करे, जो कश्मीर को अलग करने की बात करे, जो श्रीनगर को अलग करने की बात करे, जो नॉर्थ ईस्ट को काटने की बात करे, वो है नक्सल की सोच। और आप उस सोच को अगर प्रदर्शित करते हैं तो यू डोंट लव योर कंट्री। If you love your country, तो आप एक मिनट के ना, if you love your country, then say तब कहिए ना कि धारा 370 हटाना ठीक था। एक बार कहिए ना, जोर से कहिए कि भारत सरकार ने, भारत के पार्लियामेंट ने जो धारा 370 हटाई वो ठीक हटाया। बोलिए एक बार मन से कहिए ना। नहीं कहेंगे क्योंकि आप लोगों के तो एजेंडा पे था कि धारा 370 कंटिन्यू रहना चाहिए। तो ये सबकी सब जो सोच है वो अर्बन नक्सल या दिमागी नक्सल की सोच है। नहीं सर, गलत कह रहे हैं आप। इट वाज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। अच्छा, सुधा भारद्वाज क्या थी? सुधा भारद्वाज क्या थी? वरा राव क्या था? गौतम नवलखा क्या था? अनंत तेलबुने क्या था? अरुण फरेरा क्या थे? सोमा शेख क्या थी? ये क्या थे? ये नक्सल सोच का प्रदर्शित करते थे। ये सिटीज में रहकर देश के अंदर बांटने की बात करते थे। देश के अंदर देश में अराजकता फैलाने की बात करते थे कि शस्त्र के बजाय वोट के थ्रू बदलाव लाएंगे। और हम इलेक्शन में बिलीव करते हैं, इलेक्शन के थ्रू चेंजेस लाएंगे। वी बिलीव इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। सीपीआई सीपीएम लेफ्ट फ्रंट। तभी आपने ममता बनर्जी को पीटा था नंदीग्राम के प्रोटेस्ट करने पर। इलेक्शन में विश्वास करते हैं। चलिए मैं विवेक जी आपके पास आ रहा हूँ।